अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको वेलकम। आज आप सबकी जो है पहली क्लास है। सबसे पहले आप सबको वेलकम कोडिएटिव के अंदर, और साथ साथ जो है ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर, जिसके अंदर जो है ना सिर्फ हम स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, बट हम उसके साथ साथ जो है ये भी देखेंगे कि हम इस स्किल का यूज़ करते हुए कैसे जो है मार्केट में अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, और अपने जो है स्किल को सीखने के साथ साथ हम जो है उस स्किल का यूज़ करते हुए मार्केट में जो है हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह इसको भी आगे जो है वो देखेंगे। अच्छा, आज क्योंकि पहली क्लास है और आप लोगों के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू दी कोर्स। काफ़ी सारी क्यूरीज होंगी, थोड़े से जो है परेशान भी होंगे, घबराए भी होंगे कि पहली क्लास है, सारी चीज़ें। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक जो हमारा रूल है कोडिएटिव का, वो यहाँ पर मैं आपको इनका शेयर करता हूँ। वो ये है कि हमारी क्लास स्टार्ट होती है 8 बजे। अच्छा, हर क्लास वाले दिन, जैसे हमारी फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास होती है, तो इन तीनों दिन आप लोगों के साथ एग्जैक्ट 8 बजे लिंक शेयर कर दिया जाएगा क्लास का। आप लोगों ने उससे 5 मिनट पहले जो है वो रेडी रहना है कि जैसे ही लिंक आप लोगों के साथ शेयर हो, आप लोगों ने फौरन से ज्वाइन करना है क्लास में। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? अब जैसे ही आप लोग जो है लिंक आप लोगों के साथ आएगा, आप लोग ज्वाइन करेंगे, तो हाँ, आप लोगों की जो क्लास है वो फौरन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आज क्या हुआ कि हमें 3 से 4 मिनट या 5 मिनट हम लोग को वेट करना पड़ा स्टूडेंट्स को आने के लिए। कोई बात नहीं, आज आप लोगों की पहली क्लास थी, बट अब नेक्स्ट क्लास जब हो तो आप लोगों ने जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोग जो है जैसे ही लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, उससे 2 से 3 मिनट पहले आप लोग रेडी रहें। आप लोगों को पता है आप लोगों की क्लास की टाइमिंग क्या है, तो आप जैसे ही लिंक शेयर किया जाए आप लोग फौरन से आ जाएं। ओके। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोग जो है मुझे नहीं जानते होंगे। और अभी जो है सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी नहीं है, तो कुछ जो है वो रिकॉर्डिंग से देख रहे होंगे, मतलब जो हमारी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी उससे देख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली मेरा नाम हाफिज नबील है, और मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी प्रोग्रामिंग की, वो आज से 2 साल पहले मैंने स्टार्ट की थी जर्नी। और थोड़ा सा शॉर्ट रखूंगा सारी चीज़ों को। आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया, चीज़ों को सीखना शुरू किया। स्टार्ट मैंने यूट्यूब से लिया था। यूट्यूब पर जो है मैंने स्टार्ट किया वेब डेवलपमेंट से, बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को मैं सीखता गया, और इसी तरह जो है मैंने अपनी जो मोटिवेशन थी उसको बरकरार रखते हुए चीज़ों को यूट्यूब से समझा। फिर जो है हमने यूडीमी से कुछ कोर्सेज परचेज किए, जिससे जो है हमने चीज़ों को लर्न किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लर्न किया, नेक्स्ट जेएस हो गई, और हमारे पास बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिनको हमने सीखा। फिर हम मार्केट में जो है अपना काम, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने उतरे। अ, आप में से जितने स्टूडेंट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में आए हैं, वो उन सब के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस कोडिएटिव के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर जो है बिल्कुल एक फ्रेंडली माहौल के साथ हम पढ़ते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूँ और बीच में किसी क्वेश्चन है, तो वो फॉरन क्वेश्चन जो है वो कर सकता है। कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई मना नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर मैंने एक कोड लिखा और उस कोड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आई, तो वो जो है आप लोगों में से कोई भी किसी भी टाइम जो है माइक ओपन करके या टेक्स्ट के थ्रू आप में से वो मैसेज कर सकता है। अच्छा, मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा था अपना। एक सेकंड, कुछ और स्टूडेंट्स भी आए हैं, हम उनको ऐड कर लेते हैं ताकि जो है वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाए। पहली क्लास है, थोड़ा सा जो है वो लेट ज्वाइन हुए हैं क्योंकि सब जो है पहली दफ़ा ज्वाइन हो रहे थे। ओके। सो आई थिंक सब जो है वो हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। अच्छा, मैंने स्टार्ट की थी, जैसे मैंने बताया 2 साल पहले मैंने जर्नी स्टार्ट की, और चीज़ों को हम जो है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड लेकर आते हैं। तो हमने स्टार्ट किया। मेरा जो पहला क्लाइंट मुझे मिला था वो मुझे मिला 2023 सितंबर या अक्टूबर के मिड में। उस टाइम पर क्या था कि जो मेन चीज थी वो ये थी कि चैट जीपीटी ने एक अपना ओपन एआई ने अपना चैट जीपीटी का 3.5 वर्जन रिलीज किया 2022 में, नवंबर में। और उसके बाद से पूरी की पूरी जो मार्केटिंग थी, पूरी की पूरी जो प्रोग्रामिंग की दुनिया थी, वो चेंज हो गई। जैसे ही
ओपन एआई ने अपना चैट जीपीटी का जो वर्जन है 3.5 वो रिलीज किया, उसके बाद से एक ब्लास्ट हुआ और एक तरह से हर जगह एआई 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 बहुत ट्रेंडिंग पे चला। अब जैसे ही ट्रेंडिंग पे चला, हमने कहा यार अब हमने जो है वेबसाइट डेवलपमेंट तो सीख ली, अब हम एआई की तरफ आते हैं। हमने एआई को सीखना स्टार्ट किया, छोटे छोटे चैटबॉट्स बनाना हम लोगों ने सीखे। और हम लोगों ने क्या किया, फाइवर एक जो है हमारे पास अपनी सर्विसेज को मार्केट में शोकेस करने के लिए प्लेटफॉर्म है कि आप वहां पर जाकर जो है एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं और वहां पर आप अर्निंग कर सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि अपनी सर्विसेज को एक जो है गिग बनाकर शोकेस करना होता है। हमने क्या किया, हमने गिग बनाई और हमने जो है वहां पर अपनी सर्विस को शोकेस किया। हमने अपनी सर्विस को बताया पूरी दुनिया को कि हम चैटबॉट डेवलपमेंट की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हमने बनाई गिग बनाई और हम जो है वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे उस टाइम पर, और हमने जो है वो गिग बनाकर छोड़ दी। अगले दिन हमने जब फाइवर खोला तो देखा कि भाई हमारे पास बहुत सारे जो है वो क्लाइंट्स के मैसेजेस थे। क्यों? क्योंकि एआई ट्रेंडिंग पे था। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई अब हमारे पास फर्स्ट क्लाइंट आया और उसके बाद ये सफर फिर आगे जारी रहा। इसी तरह फिर ये आगे चीजें चलती रहीं, आहिस्ता आहिस्ता जो है अपग्रेड होती गई चीजें, और हम लोग मजीद चीजों को सीखते गए, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते गए। फिर जो है तकरीबन 6 महीने बाद, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा। 6 महीने बाद हमारा जो है स्टार्ट होता है गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम। गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम में क्या होता है कि वो जो है 50,000 स्टूडेंट्स को प्रोग्रामर बनाने का एक इनिशिएटिव लेते हैं। उसमें उनको ज़ाहिर टीचर्स की नीड होती है। थ्रू लिंक्डइन सर अमीन एक हमारे जो है हेड ऑफ फैकल्टी हैं, उनका मेरे पास जो है डीएम आता है थ्रू लिंक्डइन। और जो है उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मेरा काम देखा और मुझे जो है उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। अच्छा, इंटरव्यूज वगैरह हुए, मैंने इंटरव्यू क्लियर किया और मैं वहां पर एज अ टीचर, 17 साल का स्टूडेंट एज अ टीचर मैं जो है स्टेज पे बैठा हुआ 10,000, सॉरी 10,000 कह रहा हूँ, 2,000 स्टूडेंट्स के सामने जो है उनको पढ़ा रहा। तो ये जो सारी आप लोगों का जर्नी शेयर करने की बात है, ये इसलिए है कि जब जो है आप लोग एक चीज को स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों के पास कोई क्लियर पाथ नहीं होता, बट जब आप लोग उस चीज में उतर जाते हैं तो फिर उससे बैक नहीं होना होता। अब आप लोगों ने सबने जो है इस कोर्स में ज्वाइन किया है तो आप सबके पास एक मिशन था, आपने कहा कि हम लोगों को अब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखनी है, हम लोगों को वेबसाइट को कैसे चलती है, वेबसाइट कैसे बनती है, वो सारी चीजें सीखनी है। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने थ्रू कोऑर्डिनेटिव ये इनिशिएटिव लिया कि हम जो है इस चीजों को अब सीखेंगे, और हम लोगों को एक मोटिवेशन है कि हम लोगों को कैसे जो है मार्केट में हम लोग काम करना है, कैसे हम लोगों को जो है चीजों को सीखना है। तो ये सारी चीजें अब आप लोगों ने की हैं। तो अब आप लोग इस जो है कोर्स के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ से जो है कोशिश करनी है आप लोगों ने कि बैक नहीं होना। अच्छा, अब होता क्या है कि स्टार्ट में स्टूडेंट की मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर मैं अपने लास्ट बैच की थोड़ी सी यहाँ पर एग्जांपल दूं तो लास्ट बैच में मेरे पास जो स्टूडेंट्स थे जब स्टार्ट हुआ था तो मोर देन 15 स्टूडेंट्स थे, बट आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो शॉर्ट होते गए। उसकी वजह बताऊं क्या थी? उसकी वजह ये थी कि वो जो है उनके अंदर मोटिवेशन लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग अब इस कोर्स में आए हैं तो आप लोग जो है अपना 100% इसके ऊपर लगाएंगे। 100% आप जो है अपनी मोटिवेशन के साथ काम को सीखेंगे और साथ साथ मार्केट का रिसर्च लाजमी रखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बार बार मार्केट मार्केट बोल रहा हूँ, ये बेसिकली है क्या चीज? हमारे पास, आप लोगों को अब सब जो है सोशल मीडिया का दौर है, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें जो है हम एआई से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उनसे जो है हम अपडेटेड रह सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल है लिंक्डइन। उसके बाद हमारे पास जो है और भी बहुत सारी इस तरह की मजीद प्लेटफॉर्म है, उसको हम आगे आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ जो है 6 स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 7 स्टूडेंट जो है हमारे साथ मौजूद हैं। हम स्टार्ट करेंगे सबका स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन आप लोग शॉर्ट रखिएगा क्योंकि आपस में जान पहचान बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप लोग जो अपना इंट्रोडक्शन है वो शॉर्ट रखिएगा। जो सबसे पहले जो है आप लोगों ने अपना नाम बताना है, अपनी एज बतानी है, अपना छोटा सा बैकग्राउंड बताना है कि आप जो है किस बैकग्राउंड से हैं,
और आप लोगों को जो है किस चीज ने मोटिवेट किया कि आप लोग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की तरफ आए। बस ये कोशिश करेगा कि बस 2 से 3 वर्ड्स में आप लोग जो है इसको कवर कर लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फरहान से। फरहान, आप माइक ओपन करके 2 मिनट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है वो दे सकते हैं। अस्सलाम एवरीवन। अच्छा, मैं अपना बताता चलूँ। मेरा नाम फरहान अहमद सिद्दीकी है और मैं 19 ईयर्स ओल्ड हूँ। अभी मेरी परसों ही बर्थडे थी, तो 19 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट, और करंटली मैं सीएस में इंटरमीडिएट कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैं ओ लेवल्स के बैकग्राउंड से हूँ, तो ओ लेवल्स में मैंने काफ़ी ज़्यादा जान लगाई, एंड इस लिहाज से मैं अभी मेरा शौक ज़्यादा बड़ा है, पहले भी था। लेकिन अभी यह है कि मैं चाह रहा हूँ मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आगे भी जब बैचलर्स भी कर लेता है एक इंसान, तो अभी ये वो ज़माना आ चुका है जब हमारे पास एक डिग्री की वैल्यू कम हो चुकी है और स्किल्स की वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है। तो इसलिए मैंने सोचा, मैं स्किल्स में ख़ास तौर पे मैं नबील को भी जानता था और फिर नबील की मैंने स्किल्स और काम देखा, तो आई थॉट कि मुझे भी इसमें एनरोल होना चाहिए। तो एंड दैट्स प्रीटी मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा। ठीक है, अब हमारे साथ गुफरान है। गुफरान, आप माइक ओपन करके अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है वो दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम। नाम मोहम्मद गुफरान खान है और एज 18 है। सीएस का स्टूडेंट हूँ, इंटरमीडिएट। और यही बात जो फरहान भाई ने करी है कि डिग्री वर्सेस स्किल जो है, स्किल ज़्यादा मैटर कर रही है आजकल, तो इसकी वजह से जो है मैं हूँ भी सीएसएस का स्टूडेंट, तो फिर जो है इसकी वजह से प्रोग्रामिंग में आने का शौक़ भी था और थोड़ी बहुत सीखी हुई भी है, लेकिन एक क्लियर पाथ नहीं मिल रहा था। तो इसकी वजह से मैं नबील को जानता भी था, तो अब नबील सिखा रहे हैं, तो अब वो क्लियर पाथ के साथ सिखाएंगे हर चीज़, तो इसकी वजह से ये कोर्स ज्वाइन करा मैंने। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत अच्छी बात की यहाँ पर गुफरान ने कि आप लोगों को शौक तो है सीखने का। आई नो कि सबको जो है होगा और सबने रिसर्च की होगी थोड़ी सी कि कहाँ से सीखा जा सकता है, कौन सी फील्ड में जाया जाए, क्या किया जाए। क्योंकि मैं जिनको जानता हूँ सब आप लोग जो है एक बढ़ती उम्र के हैं। तो आप लोगों को जो है बहुत रिसर्च के बाद आप लोगों ने ये फैसला किया होगा कि हम प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। तो अब आप लोगों ने कोर्स जो है ज्वाइन किया है, तो हमने ये जो कोर्स पूरा डिजाइन किया है ये इस तरह डिजाइन किया है कि अगर एक बिल्कुल नॉन टेक्निकल बंदा भी इस कोर्स में जैसे ज्वाइन करता है तो वो भी जो है एक बेस्ट मार्केट लेवल का बेस्ट जो है प्रोग्रामर बन सकता है। और इंशाल्लाह बनेगा भी। जैसे हमारे लास्ट बैच के स्टूडेंट जो है जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल सीएस से नहीं था, कोई केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से था, कोई आर्ट्स के बैकग्राउंड से था, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने कभी कंप्यूटर को ऑन भी नहीं किया था। आप यकीन करें स्टार्ट में जब आए थे उनके पास उनके ये क्वेश्चन थे, सर आपके लैपटॉप में फोल्डर का कलर ग्रीन आ रहा है, मेरे पास ये येलो क्यों आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास जो है वो आ जाते। बट अब वो इतने इस काबिल हो चुके हैं कि वो जो है एक फुल स्टैक वेब बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं। जितनी वेबसाइट्स आप देखते हैं उस उनमें से जो है कोई भी वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है वो लोग बना सकते हैं, और वो लोग मार्केट में काम भी कर रहे हैं। तो ये है कि हमने जो कोर्स पूरा डिजाइन किया है वो इस तरह किया है कि अगर जो है एक स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता, जीरो नॉलेज है उसकी प्रोग्रामिंग से, कोडिंग से, तो वो भी जो है इसको कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट पर चलते हैं। हमारे पास जो है शिजा है, शिजा फातेह। शिजा, आप जो है अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है वो दे सकती है माइक ओपन करके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिजा फातेह है और मैं क्लास 9 से हूँ और मेरा सीएस है। पार्ट 9 क्लास में कंप्यूटर साइंस लिया मैंने। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल कि जो है आपको किस चीज़ से मोटिवेट किया, या आपका पहले से कोई प्रोग्रामिंग से बैकग्राउंड? मैंने पहले सीआईटी का बस कोर्स किया था और वैसे मुझे शौक भी था, इसलिए मैंने ये लिया कोर्स। और ओके, मैं कंप्यूटर के फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ इसलिए। थैंक यू, दैट्स रियली नाइस। ओके, अब जो है हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अच्छा, कोई सादियाज आईफोन के नाम से है, सो जो भी है वो माइक ओपन करके अपना इंट्रोडक्शन जो है वो दे दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल मोइज़ है। आई एम 13 ईयर्स ओल्ड और मैं 3 क्लास कवर कर चुका हूँ फास्ट ट्रैक में, और मैंने अभी अभी एडमिशन लिया है और मैं हाफिज कुरान हूँ। पहला। ओके, सो सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मुइस। और जो है जिनकी एज उन्होंने बताई, आई थिंक 13 बताई है, और वो 3 क्लास में है, अभी हिफ्स करके वो 3 क्लास में गए हैं। ऐसा ही है, आई एम राइट? 13 ईयर्स ओल्ड है आप? यस यस। ओके, तो यस। हमारे पास जो है इस एज के स्टूडेंट्स भी जो है वो मौजूद हैं जो अभी 3 क्लास में और वो कर रहे हैं। ओके,
सो हमारे पास अब्दुल बासित हैं। जी अब्दुल बासित, आप माइक ओपन करके इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपना शॉर्ट। मेरा नाम अब्दुल बासित है और मैं अब फिलहाल 9th क्लास में आ गया हूँ। मैं ओ लेवल का स्टूडेंट हूँ और मैं साथ साथ अब जिप्स भी कर रहा हूँ। और मुझे सर नबील के इस कोर्स में मेरा इंटरेस्ट भी था और मैं खुद भी वेब डेवलपमेंट करना चाह रहा था। तो बस फिर अब आगे आगे फ्यूचर टाइम जो है वो एआई पे सारा, तो इसलिए मुझे ये कर रहा हूँ अब मैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हमारे पास जो है लास्ट में एक और स्टूडेंट है, सबा मुजफ्फर। आप जो है अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट दे सकती हैं। जी आप माइक ओपन कर सकती हैं, या कोई इशू है तो हम जो है आगे मूव करते हैं। आप चैट में जो है वो लिखते हैं, अगर इफ नॉट पॉसिबल आपके लिए अभी माइक ओपन करना तो। ओके, आई थिंक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, सो अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस कोर्स को। और आज जो है हम थोड़ा सा बेसिक्स को समझेंगे कि बेसिकली एक वेबसाइट जो होती है वो किस किस चीज़ों पे बनी होती है, और उसकी जो बुनियाद होती है वो किस तरह बनाई जाती है। और जो पूरी एक प्रोग्रामिंग का वर्ड है वो किस चीज़ को रेफर करता है, वो किस चीज़ को डिफाइन करता है, कोडिंग क्या होती है, वेबसाइट वर्क कैसे करती है। जो हमारे पास हम गूगल पे जाते हैं, डायरेक्ट जाकर कोई भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, जैसे कोडिएटिव.com लिखा तो फौरन से कोडिएटिव की वेबसाइट आ गई। हमने यूट्यूब.com लिखा, फौरन से यूट्यूब.com आ गई। तो ये सारी प्रोसेस होती कैसे है, हम इसको कोशिश करेंगे आज वाली क्लास में कवर करें। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। उससे पहले मैं थोड़ा सा ओपन कर लूँ। ठीक है। एक सेकंड में आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर। और ओके, सो आई होप आप लोगों को मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर हो रही होगी। ओके, सो सबसे पहले तो एक दफा फिर आप सबको वेलकम। अब आप लोग जिस जगह पर स्टेप करने वाले हैं, अब जो आप लोगों का फर्स्ट स्टेप है, वो आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप जो है वो ले लिया है। और अब आप लोगों का एक लंबा सफर है जिसको आप लोगों को तय करना है। और जब आप उस लंबे सफर को तय करके आगे पहुंचेंगे, तो आगे फिर जो है आप लोगों को जो आप लोगों की एक कह लें कि ड्रीम लाइफ है, वो आप लोग जो है उस तक पहुंच सकते हैं। सो सबसे पहले तो वेलकम टू दी कोडिएटिव, एंड वेलकम वंस अगेन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में कोडिएटिव के। अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ कोडिंग जो है, या इंट्रोडक्शन टू कोडिंग फंडामेंटल्स की तरफ अगर हम बात करते हैं, तो बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो कोडिंग के क्या होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो एक बेसिक वेबसाइट बनी हुई होती है वो मेन तीन चीजों के ऊपर वर्क कर रही होती है। मैं यहाँ पर तीन चीजों का नाम लूंगा: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब से आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस करनी है कि आप लोगों ने जो है अपने साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठना है। ठीक है, एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना है, ताकि जो जो चीजें मैं इस तरह की इंपॉर्टेंट बताता रहूं वो आप सब नोट कर लिया करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो पहला क्वार्टर खत्म होगा उसके एंड में आप लोगों का टेस्ट होता है, एक क्विज होता है, MCQs बेस्ड क्विज होता है, जिसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कि अभी जैसे मैंने अभी बताया कि जो कोडिंग के फंडामेंटल्स हैं वो तीन है: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब कल से जो है आप अपने साथ पेंसिल कॉपी लेके बैठिएगा, जो इस तरह की चीजें मैं बताता जाऊं आप उसको नोट करते रहिएगा। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास बेसिक वेबसाइट चल रही होती है, जो बेसिक वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे पास बनता है इन तीन चीजों से। अब ये तीन चीजें होती क्या है, एक एक करके सारी चीजों को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले HTML। अब ये HTML क्या चीज है भाई? HTML stands for Hypertext Markup Language. It is the standard markup language for creating web pages. HTML is used to define the structure of a web page and its content. अच्छा, अब एक मिसाल के तौर पे हम बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ चलते हैं, डेली लाइफ की एग्जांपल। आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में घर बनते हुए देखा होगा। ठीक है, अब घर जब बन रहा होता है तो पहले क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि लकड़ियों से कैसे बांधा होता है सारी चीजों को, और जो है पिलर्स बनाए जाते हैं। तो क्या करते हैं, पहले उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो
जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है वो बनता है HTML से। ठीक है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, अब HTML से जो है क्या होता है, हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जितने भी उसके अंदर टेक्स्ट है, जितने भी उसके अंदर फॉर्म्स हो गए, जितने भी उसके अंदर हमारे पास जो है हेडिंग्स हो गई, जितनी भी उसके अंदर पैराग्राफ्स हो गए, वो सारी की सारी किससे बनती हैं? वो सारी की सारी बनती हैं HTML से। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं क्रोम को ओपन करता हूँ, आई होप मेरी स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही होगी, और मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ कोडिएटिव.com। अब जैसे ही मैं कोडिएटिव.com के ऊपर आया तो आप देखें यहाँ पर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, वेलकम टू कोडिएटिव, कोड योर ड्रीम्स, ये जो जो पैराग्राफ आ रहा है, ये सारा क्या है? ये वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जितना भी टेक्स्ट है, जितना भी हेडिंग्स हैं, जितने भी हमारे पास ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, जो कि किससे बनाई जाती हैं? जो कि बनती हैं HTML से। ठीक है, एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ। HTML क्या है? HTML जो है बेसिकली किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML यूज होती है। अब आपसे कोई भी पूछे HTML क्या होता है, या हमारे क्विज में क्वेश्चन आ जाए कि HTML क्या होता है, व्हाट इज HTML, या HTML स्टैंड्स फॉर, आप लोगों को पता होना चाहिए HTML क्यों यूज होता है। HTML यूज होता है हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, देन हमारे पास आता है CSS। मैंने पहले ही तीन चीजों का नाम लिया था, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। हमारे पास सेकंड चीज है CSS। अब ये CSS क्या है? CSS stands for Cascading Style Sheet. It is a programming language that describes the presentation of a web page, including the design, layout, and variation in display for different devices and screen sizes. अब CSS का क्या काम है? सबसे पहले तो CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये अपने नाम में ही कुछ बता रही है, अपने नाम में ही कुछ उसने छुपाया हुआ है, स्टाइल, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। स्टाइल से क्या मुराद है? स्टाइल से सुनते ही सबसे पहली चीज क्या आती है माइंड में? स्टाइल से सबसे पहली चीज सुनते ही आती है माइंड में, मिसाल के तौर पे कलर्स, उसका जो है बैकग्राउंड, उसका आप लेआउट, ये सारी चीजें स्टाइल का नाम सुनते ही दिमाग में आती हैं। CSS का क्या काम है वेबसाइट के अंदर? अगर मैं वापस आऊं अपने कोडिएटिव के ऊपर, आप देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है, जो वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर है, वो क्या है? वो जो है हमारे पास नेवी ब्लू कलर टाइप है, शेड से में कलर दिया हुआ है। जो हमारे पास बटन का कलर है, वो देखें क्या है? बटन का कलर क्या है? बटन का कलर जो है यहाँ पर लाइट ब्लू है। टेक्स्ट का कलर क्या है? वाइट कलर है। तो CSS हमारे पास यूज होती है चीजों को डिजाइन करने में, चीजों की कलर, चीजों की जो है उसकी क्या मतलब कि कितना साइज होना चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, ये सारी चीजें कहाँ कौन डिफाइन करता है? ये सारी चीजें डिफाइन करती है CSS। ठीक है, आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है हमारे पास टेक्स्ट का जो कलर है, ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट का कलर क्या है? टेक्स्ट का कलर यहाँ पर, टेक्स्ट का कलर यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर देखें हमारे पास ब्लू है, बट नीचे टेक्स्ट का कलर क्या है? व्हाइट है। तो ये जो हमारे पास हो रहा है, ये हमारे पास हो रहा है CSS की मदद से। अब देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, देखिए इसका होवर कहते हैं किसी भी चीज के ऊपर, देखिए मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो इसका जो कलर है वो देखिए चेंज हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँ, देखिए कलर जो उसका जो है वो चेंज हो रहा है। तो जो ट्रांजेक्शन हो रही है, ये कैसे हो रही है? ये हमारे पास हो रही है CSS की मदद से, कि एक फेस से उठ के दूसरे फेस में जा रहा है। ये किससे हो रहा है? ये CSS की मदद से हो रहा है। तो CSS जो है हमारे पास किस लिए यूज होता है? CSS हमारे पास यूज होता है किसी भी चीज को स्टाइल करने में, उसके कलर्स की डिजाइनिंग, उसके जो है विड्थ हाइट की डिजाइनिंग, उसके लेआउट की डिजाइनिंग। अच्छा, डिफरेंट साइजेस ऑफ स्क्रीन। अब ये डिफरेंट साइजेस ऑफ स्क्रीन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो है ये क्या करता है CSS, कि आपको डिफरेंट डिवाइसेस की स्क्रीन साइज के मुताबिक आपको अपनी वेबसाइट बनाने की हेल्प करता है। अच्छा, अजान हो रही है, हम 2 मिनट वेट करेंगे, जैसे ही अजान हो जाए हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे।
ओके, सो वापस आ जाएं सब और दोबारा से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने स्टॉप किया था। अच्छा, हम बात कर रहे थे सीएसएस की, और हम जो है डिफरेंट साइजेस ऑफ स्क्रीन की बात कर रहे थे। अब देखिए, हम एक वेबसाइट बनाते हैं, मिसाल के तौर पे मेरी कोडिएटिव की वेबसाइट है, ठीक है। मेरी कोडिएटिव की वेबसाइट है। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको जो है मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब कोई भी गूगल पे जाके कोडिएटिव.com लिखता है तो उसके पास वेबसाइट ओपन हो जाती है। अच्छा, अब वेबसाइट ओपन होती है, अब मल्टीपल यूजर्स हैं, उनके पास अलग अलग डिफरेंट साइजेस ऑफ स्क्रीन होंगी, ठीक है। अब कोई उसको लैपटॉप में ओपन कर रहा है, कोई उसको मोबाइल में ओपन कर रहा है, कोई उसको कंप्यूटर में ओपन कर रहा है, कोई उसको मॉनिटर में ओपन कर रहा है, तो सबके पास क्या है, डिफरेंट साइज की स्क्रीन है, ठीक है। अब मोबाइल का जो साइज होता है, वो मोबाइल का साइज जो है छोटा होता है। जो हमारे पास मॉनिटर का साइज होता है वो कितना लार्ज होता है। जो हमारे पास लैपटॉप का साइज होता है वो मीडियम साइज होता है। तो सीएसएस हमें मदद करता है डिफरेंट साइज की जो है स्क्रीन्स के लिए वेबसाइट को अपने डिजाइन करने के लिए, ठीक है। सीएसएस हमें ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब आते हैं जावा स्क्रिप्ट के ऊपर। जावा स्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट एड्स interactivity to web pages. It is one of three core technologies of the World Wide Web along with HTML and CSS. अब ये जावास्क्रिप्ट क्या है? अब यहाँ पर जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। हमने जो HTML और CSS की बात की, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। ये लैंग्वेजेस हैं बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। अच्छा, अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज, ये सारी चीजें क्या है, इसको भी हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। अभी जो है हम थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट क्या काम करता है? जावा स्क्रिप्ट जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे मैं वेबसाइट में आता हूँ, मैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया तो मुझे ये फौरन से स्क्रॉल डाउन करके लेकर आ गया नीचे, और इसने जो है मुझे एक सेक्शन दिखा दिया, ज्वाइन और बेस्ट प्रोग्रामिंग कोर्सेज, मुझे जो है यहाँ पर लेकर आ गया। तो ये जो फंक्शनैलिटी है ऐड हो रही है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आता हूँ W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे। एक वेबसाइट है जहाँ से आप लोग चीजों को सीख सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं किसी भी चीज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्लिक किया HTML के ऊपर, ठीक है। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर देखें कि एक एक्शन परफॉर्म हुआ, बटन पे क्लिक करते ही एक्शन परफॉर्म हुआ, और उसने मुझे यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन करके दे दिया जिसके अंदर हमारे पास क्या है, लर्न HTML, ठीक है, क्योंकि हमने HTML के ऊपर क्लिक किया था। तो ये जो प्रोसेस है कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ये हमारा जो है काम करता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे मजीद जावास्क्रिप्ट के काम है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली कह लें कि आपकी वेबसाइट का ब्रेन है। आपकी वेबसाइट के अंदर जितनी भी फंक्शनलिटीज हैं वो सारी की सारी जावास्क्रिप्ट की मदद से आ रही हैं। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल एग्जांपल्स हो गई, एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल समझते हैं अब इन तीनों को, ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट को सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं, अपनी हैंड की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप अपने हाथ को देखें, आप अपने हाथ, सीधे हाथ को उठाएं। सब ने ये एक्टिविटी करनी है, आपने सीधे हाथ को उठाएं, अपने हाथ को देखें। आपके हाथ के अंदर जो बोन्स हैं, आपकी जो स्ट्रक्चर है, जो आप लोगों का बोन्स का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जितना भी अंदर का स्ट्रक्चर है वो सारा किससे बिल्ड हुआ हुआ है? इमेजिन करें वो किससे बिल्ड हुआ हुआ है? HTML से बिल्ड हुआ हुआ है। उसके ऊपर की जो स्किन का कलर है, स्किन का कलर है, जो डिजाइन है, जो उसके ऊपर जो है हमारे पास डिजाइन वगैरह, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है जो लकीरें हैं, वो सारी किससे बनी हुई है? वो सारी की सारी हमारे पास CSS से बनी हुई। इमेजिन करें कि जो उसका कलर है, जो हमारे पास जो है पूरा डिजाइन बनाया हुआ है, वो सारा किससे बना गया है? वो सारा का सारा बनाया गया है CSS से। अब जो हमारा हैंड मूव कर रहा है, आप अपनी मुट्ठी को बंद करें, आप वो जो है खोलें, तो ये जो आपका हैंड मूव कर रहा है, जो आपकी फिंगर्स मूव कर रही हैं, ये किसकी मदद से मूव कर रही हैं? ये मूव कर रही हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो आपकी वेबसाइट जावास्क्रिप्ट के बगैर एक सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर आप हैंड को मूव नहीं कर सकेंगे तो वो क्या होगा, वो आपके लिए एक ऑब्जेक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ, आप उसको मूव नहीं कर सकते। अगर आपको उसको मूव कराना है तो आपको जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। तो एक ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि HTML हमारे पास वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, CSS हमारे पास वेबसाइट का कलर, थीम, कलर, उसकी जो है प्रेजेंटेशन, लेआउट्स, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, और जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट का ब्रेन होता है, जो कि जो है क्या करता है कि जो है सारी जितनी भी फंक्शनलिटीज उसमें जो है हो रही होती हैं उसको हैंडल करता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर जो है हम किसी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे चले जाते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होती हैं? जो है हमारे पास शॉपिंग वेबसाइट होती है। जैसे आपने कभी ना कभी आज तक जो है
कोई ना कोई ऑनलाइन शॉपिंग लाजमी की होगी। ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होगी तो फूड पांडा पे तो जो है लाजमी आपने कुछ ना कोई ऑर्डर किया होगा। अब फूड पांडा के ऊपर जाते हैं अगर हम लोग, या दराज के ऊपर जाते हैं, तो हमारे पास जो है क्या फंक्शनलिटीज आ रही होती है वहां पे। हम ऐड टू कार्ट पे जैसे ही कोई आइटम क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारा ऐड टू कार्ट में जाके सेव हो जाता है। तो जैस जो वो आइटम आप लोगों का ऐड टू कार्ट में जाके सेव हो रहा है, ये जो प्रोसेस है ये हैंडल कर रहा है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट की मदद से आपका ये वाला जो है वो काम कंप्लीट होता है। अब मुझे बताना है किसी का कोई क्वेश्चन इन तीनों से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। आप लोग हैंड रेस कर लीजिएगा, फिर आप माइक ओपन कर सकते हैं। अच्छा, आउटपुट सबसे चाहिए। अगर तो क्लियर है तो आप लोग चैट बॉक्स के अंदर आप लोग चैट ओपन करके उसमें जो है क्लियर विथ थम्स अप साइन, या फिर अगर क्लियर नहीं है तो आई हैव अ क्वेश्चन आप जो है टेक्स्ट कर सकते हैं, फिर आप माइक ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आउटपुट सबसे चाहिए मुझे। हमारे साथ कितने स्टूडेंट मौजूद, 7 स्टूडेंट मौजूद, तो सातों का जो है मुझे आउटपुट चाहिए कि आप लोगों को क्लियर हो गया। क्लियर, अब्दुल बासित क्लियर, वेरी वेरी। ठीक है, अच्छा फरहान ने जो है हमारा हैंड रेस किया है, ओके। गुफरान क्लियर हो अच्छा, जाओ। मुझे जी जी फरहान। जी मुझे एक दफा दोबारा से ना जावास्क्रिप्ट के बारे में समझना था। मुझे उसकी फंक्शनलिटी थोड़ी समझ नहीं आई। ठीक है ठीक मतलब है। जावास्क्रिप्ट तीनों टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करता है। जी बिल्कुल, हम जावास्क्रिप्ट को एक दफा रिपीट कर लेते हैं। ओके, और कौन हमारे साथ? जी अब्दुल मुइस, आपको हो गया क्लियर? अच्छा, कोई हमारे साथ और भी मौजूद है? ए रहीम कौन है ये? ए रहीम, अच्छा कल से जब आप लोग क्लास में है ना तो अपने ओरिजिनल नेम के साथ आइएगा। अभी तो मैंने सबको ऐड कर लिया अपने जो है इस क्लास में, बट कल से जो है आप अपने ओरिजिनल नेम के साथ आइएगा, ठीक है? जैसे बाकी सब आ रहे। तो ए रहीम आप कौन है? और सादिया आईफोन आप तो अब्दुल मुइज हैं, और ए रहीम आप कौन है? आप अपना जो है नाम बताइएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, हमारे पास 3 मिनट रहते हैं क्लास खत्म होने में। हम जो है जावा स्क्रिप्ट को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट बेसिकली जितनी भी फंक्शनलिटीज हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर आकर कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ पर आए, आपने सर्च किया HTML, ठीक है? अब ये जो सर्च कर रहे हैं उसके बाद जब सर्च बटन में क्लिक कर रहे हैं तो जो एक्शन परफॉर्म होगा, जैसे मैंने क्लिक किया तो जो अब एक्शन परफॉर्म होगा वो हमारे पास ही देखें। एक्शन जैसे ही परफॉर्म हुआ वो किसकी मदद से हो रहा है? वो जावा स्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के पीछे हमारे पास, अब थोड़ा टेक्निकल वर्ड यहाँ पे यूज करूंगा, फंक्शंस लगे हुए होते हैं जिसकी मदद से जो है हमारा ये एक्शन परफॉर्म होता है। अब जैसे यहाँ पे डार्क थीम का ऑप्शन है, ये HTML CSS बन तो जाएगा बट इसको फंक्शनल करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की नीड होगी। ठीक है, ये आइकन HTML से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, CSS से इसकी स्टाइलिंग हो जाएगी, बट इसको फंक्शनल करने के लिए जैसे ही इसके ऊपर क्लिक हो तो पूरी वेबसाइट डार्क थीम में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की नीड होगी। ठीक है, तो जितनी भी वेबसाइट के अंदर फंक्शनल चीजें होती हैं जिसकी मदद से कोई जो है एक फेज से उठ के दूसरे फेज में जा रही हो चीज, जैसे अभी इसका थीम क्या है? ब्लैक थीम है, ये इसका एक फेज है। ठीक है, ये इसका एक स्टेट है। अब ये एक स्टेट से उठ के दूसरे स्टेट में जा रही है। ठीक है, अब ये दूसरा स्टेट क्या हुआ इसका? इसका दूसरा स्टेट हो गया वाइट बैकग्राउंड हो गया, कलर जो है बटन का कलर चेंज हो गया। तो ये क्या हुआ? ये एक थीम से दूसरे स्टेट में गई। तो ये वाला जो काम हो रहा है ये काम हो रहा है हमारा किससे? जावा स्क्रिप्ट से। तो जावा स्क्रिप्ट जो है जितनी भी फंक्शनलिटीज हैं उसको जो है हमारे वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। ठीक है फरहान, आई होप यू विल गेट द आंसर। अच्छा, हम लोग साथ साथ चीजों को रिवाइज करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी जो है हमने यहाँ पर CSS को HTML CSS को कंप्लीट किया, पढ़ लिया, तो अब हमने जो है इसको दोबारा रिपीट नहीं करना। हम इसको रिपीट करेंगे और कल जो है हम अपना पहला कोड लिखेंगे। ठीक है, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का वो पहले अपना लाइफ का फर्स्ट कोड होगा, कुछ ने थोड़ा बहुत कोड किया हुआ होगा, लेकिन कल इंशाल्लाह हम अपना फर्स्ट कोड जो है वो लिखेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को HTML CSS और जावास्क्रिप्ट समझ में आया होगा। कल हम देखेंगे कि हमारा जो है जो वेबसाइट वर्क कैसे करती है, कि हम जब इसके ऊपर आते हैं और मैं यहाँ पर जैसे ही लिख रहा हूँ codeative.com, तो ये कैसे हमें ला कर दे रहा है, ये पीछे का प्रोसेस क्या है, ये हमारे पास चल कैसे रहा है, ये गूगल के ऊपर जाकर जो हम जैसी कोई भी चीज लिखते हैं विद इन सेकेंड्स हमें हमारे पास कितने सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, वो कैसे आते हैं। ठीक है, तो कल वाली क्लास में हम ये समझेंगे और कल वाली क्लास में अपना पहला कोड जो है वो लिखेंगे। ठीक है, क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।